मैं प्रशांत भूषण जी से आग्रह करूंगा कि नफरत की राजनीति और हम भारत के लोग पर अपनी राय और अपने सुझाव, जैसे प्रोफेसर चौकर ने रखा, आप भी रखने की मेहरबानी करें। प्रशांत जी। धन्यवाद आनंद जी। नफरत की राजनीति आज रोज सुबह शाम दोपहर रात हर समय दिखाई दे रही है। अभी तो खैर चुनाव का सीजन है। ये नफरत की राजनीति का सिर्फ चुनाव से ही नहीं लेना देना है, इसका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच से भी बहुत बड़ा जुड़ाव है। इनकी सोच, आरएसएस की खासकर सोच, हम लोग सब जानते हैं, ये रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं, मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं, मुसलमानों को हिंदुस्तान में दुय्यम दर्जा दिया जाना चाहिए या कम से कम या तो हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए, नहीं तो दुय्यम दर्जे के सिटीजन्स बन के रहें। और ये तो ये चाहते हैं कि उनके कोई हक और राइट्स वगैरह ना रह जाएं। जो हाल रोहिंग्या का वहाँ म्यांमार में किया गया है, वही हाल मुस्लिम्स का, ये इनकी सोच है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कि मुस्लिम्स का यहाँ कर दिया जाए। दूसरा जो उसका स्रोत है इस नफरत की राजनीति का, वो सीधा सीधा चुनाव से जुड़ा है। और हम देखते हैं कि जब जब चुनाव नजदीक होते हैं या किसी राज्य में होने होते हैं, तब इसका पारा नफरत की राजनीति का चढ़ाया जाता है। और हर रोज कई ऐसे भड़काऊ बयान दिए जाते हैं कि मुसलमान ये करते हैं, वो करते हैं, इनके साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको इनसे सब अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। और जो नैरेटिव होता है वो इस तरह का होता है कि पहले तो ये दिखाओ कि मुसलमान जो हैं सब टेररिस्ट हैं, सब क्रिमिनल्स हैं, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और एंड देयरफॉर उनके खिलाफ नफरत, हेट और वायलेंस प्रमोट करने का कोशिश ये भी होती है इस राजनीति में, खासकर जब चुनाव साथ में आता है, सामने आता है, जैसे इन्होंने मुजफ्फरनगर में किया 2013 में, कि किसी दंगे हो जाएं इस नफरत के राजनीति के जरिए। तो अब की बार तो खैर यूपी और यहाँ के चुनाव में ये लोग दंगे करवाने की कोशिश तो इन्होंने जरूर करी, लेकिन करवा नहीं पाए, क्योंकि इस किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हुई, खासकर इस वजह से क्योंकि इस आंदोलन के पीछे एक सिखों का बहुत बड़ा असर था, जो कि एक बहुत ही सेक्युलर, ना सिर्फ एक सेक्युलर कौम है, लेकिन उसकी बड़ी एक खूबी ये है कि वो जो दबे कुचले लोग जो होते हैं उनके संग खड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से किसानों ने ये इनकी कोशिश कि भाई यूपी में फिर से किसी तरह से मुजफ्फरनगर जैसा 2013 का माहौल बना दें, वो कोशिश इनकी नाकाम कर दी। लेकिन इनका थ्रू आउट ये कोशिश है कि किसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में नफरत फैले, किसी तरह से इनमें अलगाव हो, किसी तरह से पोलराइजेशन हो, और उस पोलराइजेशन का चुनाव में फायदा लिया जा सके। और आज तो यूपी में खुलेआम ये कोशिश करी जा रही है, बिल्कुल छाती ठोक के, जबकि ये कानूनी अपराध है। हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में करप्ट प्रैक्टिस है, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सब खुलेआम होने के बाद भी जो इलेक्शन कमीशन है इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स भी हार्डली कोई एक्शन ले रहे हैं।
तो इसके चलते हुए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा खतरा, देखिए खतरे कई तरह के पैदा हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आप एक जो बहुत बड़ा हमारे अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के खिलाफ भी नफरत की राजनीति करी जाती है, कभी कन्वर्जन के नाम पर, कभी और किसी चीज के नाम पर, लेकिन खासकर इसका टारगेट मुस्लिम्स है। और अगर ये सब चलता रहा, और जो ऑलरेडी हो गया है कि मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है, उनको हर जगह दबाया जा रहा है, उनको ऐसी सिचुएशन में ला दिया गया है कि जहां पर वो सर उठाकर जीने की स्थिति में भी ना रहे। तो एक तो खैर उसका एक पहलू यह है कि एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। दूसरा उसका पहलू यह है कि अगर आप इस तरह की नफरत की राजनीति करेंगे तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके दंगे होंगे, कभी ना कभी वो लोग रिएक्ट भी करेंगे और दंगे होने की भी संभावना है। और तीसरा पहलू ये है कि हमारा पूरा देश जो है उससे बहुत वीकन होता है, क्योंकि हमारे देश की एक बहुत बड़ी खूबी ये है, जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, दूसरी और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, फूड की डाइवर्सिटी, ये सब हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रेंथ को हम लोग गंवा रहे हैं, और इसीलिए देश जो है इसके इस तरह की नफरत की राजनीति और अलगाववाद की राजनीति के चलते हुए हिंदुस्तान हर इंडेक्स में पीछे नीचे गिरता चला जा रहा है। चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले लीजिए, चाहे न्यूट्रिशनल इंडेक्स ले लीजिए, चाहे एजुकेशन इंडेक्स ले लीजिए, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ले लीजिए, हर इंडेक्स में हिंदुस्तान नीचे गिरता चला जा रहा है, और ये खासकर पिछले 7 साल में हुआ। तो सवाल ये है कि इसका सलूशन क्या है, हम भारत के लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं। जगदीप जी ने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इसको इफेक्टिवली डील करने के बजाय इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि ये भाजपा और आरएसएस तो खैर इसके स्रोत में है, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी है, वो भाजपा की बी टीम या आरएसएस की बी टीम बनने के लिए तैयार है। कई बार हम देखते हैं कि कांग्रेस भी यही काम करने लगती है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व, मतलब बीजेपी एक हार्ड हिंदुत्व प्रैक्टिस करती है, तो दूसरी पार्टियों को कभी कभी ऐसा भय हो जाता है कि हम लोग चुनाव में हार जाएंगे अगर हम लोग इसको डायरेक्टली कन्फ्रंट करें, जबकि फैक्ट बिल्कुल ऑपोजिट है। इस नफरत की राजनीति को पॉलिटिकल पार्टीज को भी बिल्कुल फ्रंटली कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और तभी जाकर, और ये बताना पड़ेगा लोगों को कि ये राजनीति जो है सिर्फ माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स को ही नहीं कुचल रही है, बल्कि हिंदुस्तान को वीकन कर रही है, हिंदुस्तान को हर तरह से वीकन कर रही है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं तो फिर हिंदुस्तान के नागरिकों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, वैसे भी बहुत बड़ा रोल है, और ये हम हिंदुस्तान के लोगों को करने की जरूरत है। और आज तो बहुत ही इसकी बहुत ही जबरदस्त जरूरत है ये काम करने की। और इसमें जैसे योगेंद्र जी कहते हैं कि इन लोगों ने जैसे एक ट्रोल आर्मी बना रखी है, भाजपा के आईटी सेल ने, जिसका काम ये है कि भाई झूठ फैलाओ, मुसलमानों के खिलाफ झूठ और हेट फैलाओ, और झूठी खबरें फैलाओ, उनके बारे में झूठी सूचना दो, जिससे कि
नफरत फैले उनके बारे में, मुसलमानों के बारे में या क्रिश्चियंस के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में। हमारा एज सिटीजन्स, हम भारत के लोगों का उसमें रोल ये है कि हम लोग भी एक बीजेपी की आईटी सेल की तरह एक ट्रूथ आर्मी बनाए, एक बड़ा ऑनलाइन संगठन बनाए जिसके दो काम होंगे। पहले तो पहुंचाए लोगों के सामने कि जैसे सिर्फ इनके जो झूठ है उसका खंडन करने के लिए सिर्फ नहीं, वो तो हमको करना ही होगा, इनके झूठ का खंडन करना होगा। और जो लोग झूठ फैला रहे हैं या जो लोग उसके स्रोत में हैं, क्योंकि ये हमारे पीनल कोड में अभी भी सीरियस ऑफेंस है, नफरती झूठ फैलाना बहुत सीरियस ऑफेंस है हमारे पीनल कोड में। और हम लोगों को एक लीगल टीम भी बनानी चाहिए जो इन लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करे और उसको परस्यू करे कि इन लोगों का प्रोसिक्यूशन होता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को उस झूठ का भंडाफोड़ करना चाहिए, बताना चाहिए। आजकल कई सारी ट्रुथ चेकिंग साइट्स हैं और ट्रुथ को चेक करने के मेथड्स हैं, उसके तरीके हैं जो कि आप आसानी से किसी चीज के ट्रुथ का चेक कर सकते हैं कि भाई इन्होंने ये मॉफ्ड फोटो लगाई है या ये बिल्कुल झूठ बोला है, ये फैक्ट नहीं है, ये गलत कह रहे हैं, वो हम लोग करें। लेकिन साथ में हम लोग जो सच चीजें हैं कि भाई हिंदुस्तान की में रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कितने फायदे हैं, कितने फायदे हुए हैं, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, सिर्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ही नहीं, क्रिश्चियंस का तो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है, मुस्लिम्स का भी फिलैंथ्रोपी वगैरह में सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट जो हिंदुस्तान में हुए हैं ज्यादातर मुस्लिम्स हुए हैं। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करें, उस पर क्रिएटिवली छोटे छोटे वीडियोस, छोटी छोटी फैक्ट शीट्स बना बनाकर उनको डिसेमिनेट करें। ये ठीक है कि आजकल जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका ज्यादा हिस्सा कोऑप्ट कर लिया गया है इस बीजेपी आरएसएस द्वारा, और वो लोग झूठ फैलाते हैं। तीसरा हम एक चीज कहना भूल गए, एक और जो चीज हो रही है जो बहुत ही भयंकर, हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी को ले लीजिए, चाहे इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटीज को ले लीजिए, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं सब में इस तरह के सोच के, आरएसएस के सोच के लोगों को बैठाया जा रहा है। जैसे जेएनयू में हमने देखा, जो वाइस चांसलर पहले थे और जो अब बनाई गई हैं वो तो खैर बहुत ही मतलब नीच किस्म की लेडी हैं, जिन्होंने इतने नीच अपना अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट्स वगैरह किए थे। तो इस तरह के सारे इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के लोगों को बैठाया जा रहा है। जुडिशरी में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कम्युनल माइंडेड लोगों को वहां बैठा दिया गया है, इस खासकर पिछले 7 साल में इस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के कारण। तो हम लोगों को उस तरह के क्रिएटिव जो ट्रूथ्स हैं, जो ये दिखाते हैं कि हम लोगों की डाइवर्सिटी से क्या फायदा हुआ है, क्या फायदा है, हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे सोसाइटी में, वगैरह वगैरह, वो सारे क्रिएटिव और इफेक्टिव हम लोगों को कम्युनिकेशंस के एक्सपर्ट्स उसमें होने चाहिए। देखिए, एक अच्छी बात यह है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जो डीप सोच रखने वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ज्यादातर सब हमारी साइड हैं। ज्यादातर सब ये मानते हैं कि ये जो भाजपा और आरएसएस जो कर रही है, ये नफरत की राजनीति जो कर रही है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक। तो इसलिए हम लोग ये काम
आसानी से कर सकते हैं कि क्रिएटिवली उस इंफॉर्मेशन को, पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसके क्रिएटिव छोटे छोटे वीडियोस बनाएं जिनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, और फिर एक कम्युनिकेशन वीडियोस और फैक्ट शीट्स वगैरह बनाएं, और फिर उनको एक हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएं जिसके जरिए वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर उसको हम लोग डिसेमिनेट करें, कम्युनिकेट करें। तो अगर हम ये काम करते हैं सिटीजन्स की तरफ से, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और इस नफरत की राजनीति, जो थोड़े ही लोग हैं, बीजेपी की आईटी सेल में ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन और हम लोग उससे कहीं ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में उससे कहीं ज्यादा लोग हैं जो कि मानते हैं कि ये बहुत ही घातक है इस तरह की राजनीति, और उसके लिए वॉलंटियर करने के लिए जो लोग तैयार होंगे। हम लोग एक ऐसी ट्रुथ आर्मी बनाएं जिसमें कुछ क्रिएटिव लोग हों, कुछ रिसर्चर्स हों, और कुछ कम्युनिकेशन वाले एक्सपर्ट्स हों, और उसके जरिए हम लोग ये सारी चीजें अगर फैलाएं जो जो सही बात है, और इनके झूठ का भंडाफोड़ करें, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और बहुत फायदा हो सकता है। और हम लोगों ने, मतलब ये जो हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, हम हिंदुस्तानी, जिसका आनंद जी ने जिक्र किया, इंडिया डिजर्व्स बेटर, उसका नाम अब हम लोगों ने वी द पीपल या हम हिंदुस्तानी रखा है। उसका एक पहला टास्क हम लोगों ने यही सेट किया है कि इस तरह की ट्रुथ आर्मी बनाई जाए, जिसमें कि सारे सिटीजन्स जो कि कंसर्न्ड हैं कि भाई देश किस दिशा में जा रहा है इस नफरत की राजनीति के चलते हुए, वो लोग सब उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे।